और ईरान पर हमले की फाइनल तैयारी। ट्रंप को आज ब्रीफ करेगा सेंट्रल कमांड। ब्रैड कूपर बताएंगे हमले की पूरी प्लानिंग। एक्सियोस ने अमेरिकी अफसरों के हवाले से दावा किया है, शर्तें न मानने पर ईरान पर बड़ा हमला संभव है। तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन, अमेरिका से बड़ी खबर आ गई। सेंटकॉम कमांडर आज ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। सेंट्रल कमांड ने हमले की पूरी तैयारी की। ईरान के इंफ्रा ठिकानों पर बमबारी होगी। अमेरिका छोटा लेकिन ताकतवर हमला करेगा। तो क्या शनिवार को हमला होगा? देखिए, 26 फरवरी को भी सेंटकॉम ने ब्रीफिंग दी थी और 28 फरवरी को ईरान पर बड़ा हमला हुआ था। 26 फरवरी को गुरुवार और 28 फरवरी को शनिवार था। आज गुरुवार है 30 अप्रैल। तो क्या 2 मई यानी शनिवार को हमला एक बार फिर होगा? ईरान पर हमला क्यों होगा? पिछले कई दिनों से ईरान के साथ डेडलॉक बना हुआ है। संवर्धित परमाणु को लेकर ईरान अमेरिका दोनों अड़े हुए हैं। दोनों तरफ से हॉर्मुज बंद है। दुनिया के कई देश परेशान हैं। ईरान को अपनी शर्तों से झुकाने के लिए ट्रंप हमला करेंगे। उधर ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने नया प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने सीक्रेट मीटिंग में प्लान को मंजूरी भी दे दी है। अब अमेरिका कभी भी स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर सकता है। जिस तरह नेवल ब्लॉकेट से ईरान के तेल सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया गया है, उसी तरह एयर स्पेस को ब्लॉक करके अमेरिका ईरान पर शिकंजा कसने वाला है। अब ईरान बड़े संकट में फंस सकता है। ईरान का आर्थिक नुकसान कई गुना हो सकता है। ये ठीक उसी तरह का पैटर्न है जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने शिकंजा कसा था। लेकिन ईरान को इसमें फंसाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान लंबे युद्ध की तैयारी करके बैठा है। अब बारी ईरान की है। 18 दिन से ओमान की खाड़ी में अमेरिका की नाकाबंदी है, जिससे जल क्षेत्र में प्रवेश रुका हुआ है, जबकि हवाई इलाके में अमेरिका नो फ्लाई जोन बनाने वाला है, जिसमें किसी भी तरह की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। और ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। बड़ी खबर है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिकी सेना। ईरान को डील के लिए मजबूर करना चाहता है अमेरिका। अब तक बातचीत से नहीं निकला कोई नतीजा। तो ईरान पर फिर हमला तय है। इसके 6 सबूत आपको देता हूं। सबूत नंबर 1, ट्रंप के सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट हैं ईरान के खिलाफ बड़े हमले के संकेत। सबूत नंबर 2, सेंट्रल कमांड चीफ ट्रंप को आज ब्रीफ करेंगे। 3 से 7 दिनों का तक युद्ध करने की सलाह है। ट्रंप को ब्रीफ, समझिए आप। सबूत नंबर 3, सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC की 28 अप्रैल की बैठक में ओमान नहीं आया। कई वार्ता में ओमान शामिल रहा है। सबूत नंबर 4, उपराष्ट्रपति JD वैंस ने ईरान मामले से खुद को अलग किया। वैंस ने युद्ध पर ट्रंप को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। सबूत नंबर 5, ईरान को लेकर ट्रंप नेतन्याहू में बात होने वाली है। ईरान पर फिर हमले का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। और सबूत नंबर 6, ईरान US के बीच बातचीत होने की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका के साथ बात करने के लिए ईरान ने कई शर्तें रख दी हैं, जिनको ट्रंप नहीं मान रहे। इसी बीच एक और ईरान का प्रति उड़ान शुल्क विमान के वजन और तय की गई दूरी पर आधारित होता है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए ईरान औसतन $1000 से $2000 तक वसूलता है, यानी 94,000 से 1,88,000 रुपए के बीच वसूलता है। सामान्य परिस्थिति में ईरान ओवरफ्लाइट फीस से $100 मिलियन से $800 मिलियन यानी करीब 900 करोड़ रुपए से 7,200 करोड़ रुपए सालाना कमाता रहा है। सामान्य दिनों में रोजाना औसतन 800 से 1200 विमान ईरानी एयर स्पेस से गुजरते रहे, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से गिर रही है। 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। आने वाले दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा की नौकरियां जा सकती हैं, क्योंकि स्टील प्लांट बंद हो गए हैं। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में काम रोक दिया गया है। फैक्ट्रियां हमलों में तबाह हो गई हैं। महंगाई 72% बढ़ चुकी है। चिकन के दाम 75% बढ़ गए हैं। दूध के दाम 50% बढ़ गए। सब्जियों के दामों में 90% का इजाफा हुआ है। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज नाकाबंदी से ईरान को रोजाना 4700 करोड़ का नुकसान हो रहा है।